So, hello students and my dear friends, welcome to all of you. देखिए, हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट कह सकते हो या फिर एवरेज चैप्टर सीख रहे हैं मैथ्स के अंदर। तो एवरेज से भी आपके कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स या फिर कह सकते हैं इनके फॉर्मूले को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि रटने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बार-बार फ़ोकस करता हूँ रटने पर या फिर ट्रिक। ट्रिक होती है लगभग इतनी नहीं कि आप सभी क्वेश्चन को बाय थ्रू या ट्रिक करते जाओ। मेन बात ये होती है कि स्पीड को बढ़ाना, यानी कि स्पीड को इंक्रीज़ करना। तो जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जितने आप क्वेश्चंस को करोगे, उतनी आपकी इंक्रीज़ क्या होगी? स्पीड इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ये जो एवरेज का पार्ट नंबर 5th है, पार्ट नंबर 4 तक की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल पर भी देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कुछ। देखिए, ये हमारा 5th होगा और 5th पार्ट का 5th नंबर पर है। देखिए पहला क्या है? फर्स्ट है यहाँ पर एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सभी को पता होना चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं? एन। एन तक हमारे, यानी 1 से स्टार्ट होके एन तक जाते हैं, इनफाइनाइट एन तक। तो वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है। उनका एवरेज चाहिए। तो डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला कि एन प्लस वन अपॉन में टू। तो n प्लस वन अपॉन में टू, ये तो डायरेक्ट एक क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया कि हमें याद होना चाहिए कि एवरेज अगर पूछे एन नेचुरल नंबर का, जैसे कि एग्जांपल वन हम करेंगे कि इसमें बोला है कि एवरेज निकालना है फर्स्ट 81 नेचुरल नंबर का। अब हम एक से लेकर 81 तक नंबर को ऐड करने तो बैठेंगे नहीं, ठीक है? तो हमको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट लगा लेंगे, बट ये आता कैसे? तो एवरेज के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज होता है हमारा सम अपॉन में नंबर्स, यही होता है। हमको चाहिए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। तो सबसे पहले तो एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है। मैं मान लेता हूँ लेट सपोज के लिए कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 नेचुरल नंबर है फ़िलहाल के लिए। या फिर हम 10 तक ले लेते हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इनका पहले सम चाहिए हमको, तभी हम यहाँ पर सम की वैल्यू डालेंगे। सम कुछ आएगा, नंबर हमको पता ही है हमने कितने लिए, 10 लिए हैं, तो हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, जो इसका सम होता है ना, वो निकाल सकते हो आप। अगर आपने एपी पढ़ी है तो एपी के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एस एन लगा के। एस एन इज इक्वल टू, ये होता है हमारा एन अपॉन टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो हमको, इसका तो कोई यूज होगा नहीं। भाई ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। यहाँ पर हमारे पास कितनी, 10 टर्म है। एन का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। और ये आपका सब में काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 10, एन की जगह 10, 10 डिवाइडेड टू। ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ए क्या होती है? हमारी पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट term. And d, what is d? D is the common difference. What is d? D is equal to common difference. Common difference means what? Means इसमें से ये माइनस कर दो, 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, 4 में से 3 1। यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं। जो वो हमारा डी मिलता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 1 का ही चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कि हम एक फ़ॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका। और एक फ़ॉर्मूला आपका सम ऑफ एन टर्म निकालने का ये भी होता है। वो होता है आपका एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का, ठीक है? ये तब होता है जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस
जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 डायरेक्ट दे रखा है, कुछ एपी बनती है जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से, 3 6 9 12 इस तरीके से, तो ये एपी में होता है। यहाँ से देखो कैसे सम आएगा हमारा, ये तो हो गया सम। अब मैं इस सम में पहले तो मैं फॉर्मूला प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आएगा। ये हो गया सम, क्या हो गया सम, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम हुआ, नॉट एवरेज, दिस इज द सम, सम मीन्स टोटल सम, यानी कि 1 से लेके 10 तक के सम कितना होगा, जैसे 1 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 4 10 इस तरीके से कितना हो जाएगा, एन है हमारे पास। नहीं पहले हम इसको प्रूफ ही कर लेते हैं, तो एवरेज की जगह एवरेज क्या होगा, सम अपॉन में नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम हमारा ये है, तो सम हो जाएगा एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, एंड दिस इज एन, यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्मॉल एन यूज कर लेते हैं, ठीक है, बात एक ही है। तो ये एन जो होगा वो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, तो ये हो जाएगा एन, एन प्लस वन अपॉन में टू मल्टीप्लाई एन, तो इस एन से इस n, ये कट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से क्या, एन प्लस वन अपॉन टू, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनली एवरेज हो जाएगा, यानी कि 10 स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या आएगा, 10 प्लस एक यानी कि 11 अपॉन दो, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, ये हमारा फाइनल एवरेज आएगा। क्लियर, ओके। यहाँ से आप सम भी निकाल सकते हो, देखिए सम कितना आएगा, इस तरीके से भी कर सकते हो, एन कितना है 10 है, और फिर ब्रैकेट एन प्लस वन यानी 10 प्लस वन यानी कि 11, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 5 या 10, यानी सम कितना आ गया 55, ठीक है, 55 आ गया सम, तो सम होता है हमारा 55, यहाँ रख दो यहाँ पर, यानी कि 55 आया है मेरा सम। अब 55 को 10 से डिवाइड करोगे तो फिर से 5.5, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए कहने के लिए तो है तो बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना था इसमें हमको, बट मेन होता है कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है ना, उसमें एप्टीट्यूड ही चेक किया जाता है आपका। तो कोशिश करें कि जितना भी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या आप खुद से जैसे सेल्फ स्टडी भी करते हैं बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि हर लोग यूट्यूब से ही पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, सेल्फ स्टडी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बोला है एग्जाम्पल कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 81 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे यही कर लेता हूँ बस यहाँ पे इतनी। अब 81 n प्लस वन क्या हो गया, 81 अब प्लस वन 282 अपॉन में टू, ये कितना आ जाएगा आपका, 2 4 जाए 10 2 1 जा 2, 41 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चाहो तो आप इसको पहले सम निकाल सकते हो, यानी कि सम का फॉर्मूला ये लगा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैं ये इरेज कर दूँ, इतना इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगाइए एन कितना है 81 है, फिर इंटू 81 प्लस टू कितना होता है 82 अपॉन में टू। अब इसको काटोगे, या तो आप क्या करो कि ये सम आ गया, सम की जगह यहाँ रख दो और एन से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होगा 81, क्योंकि एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 81 दे रखा है, तो यहाँ 81 लिखने की जगह मैं यहाँ पे ऊपर ही ले आया, ठीक है। तो देखिए 81 से 81 कट गया, फिर 2 से कटेगा, वही सेम, 2 4 जेड एंड 4 1 जा 2 1 जा 2, दिस इज 41। आई होप आपको ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड देखिए अब नेक्स्ट करते हैं, ओके। ओके, फिफ्थ का अब आप देखिए यहाँ पर मैंने पी, फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल एन, इसका मतलब क्या है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर की ही बात करेंगे बस अभी, नॉट इवन ऑड ये सब की बात नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। वहाँ पर सिंपली 1 2 3 इस तरीके था, यहाँ पर स्क्वायर बोल दिया, यानी कि देखिए इस तरीके से 1 स्क्वायर एंड फिर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। तो ये बोला गया है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज ये होता है, डायरेक्ट यहाँ पर हमको फॉर्मूला लिख रखा है, यानी कि n प्लस वन ब्रैकेट फिर 2n+1 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है 1 से लेके 41 के बीच का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर।
अगर स्क्वायर्स नहीं होता तो सिर्फ डायरेक्ट सिंपल फर्स्ट ए वाला आ जाता हमारा n प्लस वन अपॉन में टू कर देते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर्स बोल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका जो सम होता है ना, यानी इसका सम हम कैसे निकालेंगे। जैसे वन का स्क्वायर तो वन हो गया, जैसे छोटी टर्म है टू का स्क्वायर प्लस फोर हो गया, फिर थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन हो गया, प्लस ऐसे कहते कितना करते रहेंगे। मान लो 80 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, तब आप प्लस करने थोड़ी ना बैठेंगे। तो सबसे पहले सम कैसे निकालेंगे। लेट सपोज के लिए मैं तीन यहाँ पर ले लेता, सिर्फ तीन तक, तीन का सम आ जाता है मेरा, नौ चार तेरह, एक 14, 14 सम आ जाता। ठीक है, बट मैंने अब 20 मान लिया, मैंने 20 दे दिया, जैसे यहाँ पे 41 दे रखा है, 41 दे दिया, तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है सम निकालने का, सम इज इक्वल टू एन, फिर एन प्लस वन, फिर ब्रैकेट में टू एन प्लस वन, डिवाइड कर दोगे 6, ये तो आएगा सम, नॉट एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। तो सिंपल, सम की वैल्यू ये है, यानी कि एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6, फिर डिवाइड बाई एन, तो इससे बढ़िया हम इसको एन से यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस एन से ये एन काट दोगे, तो हमारा फॉर्मूला तो बन गया, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन 6। ओके, ये हमारा एवरेज आ गया, मतलब ये आ चुका हमारे पास। क्लियर। अब बोला है कि एवरेज निकाल दो, तो एवरेज निकाल दो भाई, एक से लेके 41 तक के बीच का। तो एन कितना है, 41 है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे व्हाट इज़ द एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा लो, एवरेज इज इक्वल टू 41 प्लस वन कितना हो गया, 42 मल्टीप्लाई टू इंटू 41, टू इंटू 41 कितना होगा, 82, 41 टू जा कितना होता है 82 प्लस वन कितना हो गया 83 अपॉन में 6। अब देखिए 6 7 जा कितना होता है 42, अब 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 7 8 जा 56 एंड 2 58। ओके, तो 581 इज द आंसर, मीन्स एवरेज। दिस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 41। इसका कहने का मतलब ये है ना कि ऐसे, यानी कि वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, प्लस थ्री का स्क्वायर, प्लस फोर का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस 41 का स्क्वायर, मतलब इनका सबका सम, और फिर इसका एवरेज निकालना है। तो हमारा ये फाइनली 581 आंसर हो गया है। क्लियर। एक इसका और पार्ट है जो कि क्यूब, द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर टिल एन, तो उसको भी देख लेते हैं। वो भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसको भी आपको पता होना चाहिए। ओके देखिए, जो आपका फिफ्थ का सी पार्ट है, इसको भी करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्यूब्स। पहला सेकंड था स्क्वायर, पहला था सिंपल, अब आ गया क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल एन इज दिस। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर टू फाइंडिंग एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर टिल एन। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस फॉर्मूला। देखिए क्यूब की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्यूब का मतलब कह रहा है कि दिस इज वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एंड प्लस फोर क्यूब। देखिए मैं ये कोशिश करता हूँ ना कि जितना भी वक्त अगर आप इस वीडियो को देने में लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएं। ऐसा नहीं कि फालतू बकवास आए और फालतू बकवास करूँ मैं यूट्यूब मतलब बैठकर कि आप भी वीडियो देखो तो आपको कुछ मिले ना, लेकिन बस फालतू चीज़ें मिलते रहे। तो सीरियसली कभी कभार पढ़ भी लेना चाहिए। ओके, हमेशा फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं बनता है। ये है इसका। तो व्हाट इज़ द सम, सम तो आपका, देखिए सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपका क्या होता है, यहाँ मैं आपका लिख देता हूँ, एन, एन प्लस वन अपॉन टू, और इस पूरे का होता है स्क्वायर। जब इसको हम दोबारा से ओपन करें तो हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर, एन प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब कि इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर, और टू का स्क्वायर क्या होता है 4। ये होता है। क्लियर। तो ये तो होता है सम। नाउ व्हाट इज द एवरेज। सो फॉर्मूला ऑफ एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर्स। ओके, तो यहीं पे लगा सकते हैं हम, सम हमारा ये है एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4, और डिवाइड करेंगे एन से, तो एन को मैं यहीं पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो देखिए एक एन से एक एन चला जाएगा हमारा,
ये तो आ गया n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब निकाल दिए, एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए यहाँ पर फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 27। 1 से 27 के क्यूब का एवरेज चाहिए हमें, वो भी नेचुरल नंबर का, ठीक है। यानी फाइनली n जो है नंबर से 27। अब 27 का क्यूब करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे यहाँ से, क्या यहाँ लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू n है 27 एंड मल्टीप्लाई 27 + 1 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 स्क्वायर कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। अब 4 7 जा काट दीजिए 28, ठीक। क्योंकि ये तो कटने वाला नहीं था, क्योंकि 4 से तो एक तो कटेगा, 27 7 जा आप कर दीजिए। जो भी आप करेंगे, जैसे 27 7 जा कितना हो गया, 8 7 56, 6 5 7 दूनी के 14 और 5 19, 196 एंड 27 जा, ठीक है। 7 6 जा 42 का 2 4 कैरी, 7 जा 63 एंड 4 67 6, अगर गलती हो जाए तो चेक कर लेना, ओके। 7 जा 7, क्या लिया था, 7 6 लिया था ना, 7 7 6 7 13 इंटू 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 9 जा 18 एक 19 का 9 1 कैरी, 2 1 जा 2 एक 3 तो 9 9 3 12 का 2 आगे 3 1 4 1 5, यानी 5 2 9 2, ओके। 5 2, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी करते करते, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यानी कि हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर का सॉरी एवरेज निकालना सीखा, फिर स्क्वायर का एवरेज निकालना सीखा, फिर क्यूब का एवरेज निकालना सीखा, वो भी नेचुरल नंबर का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ आया हो। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, ओके।